अब जितने भी आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में अपने पिता के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जो मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बोले तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है। पिता का नाम इंद्र प्रकाश वैश्य है। हम शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठी हो या पीछे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। बाबा, हमारा एक प्रश्न है। पहला तो ये है कि आस्था चैनल वाले लाइव दिखाते दिखाते आरती में काट क्यों देते? आरती में काट क्यों देते? अब ये तो मेरी बहन और मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, तुम्हें प्रणाम करूं, ये आस्था वालों से पूछना क्यों काट? हो सकता है अच्छी दुश्मनी हो, समय हो जाता है इसलिए काट दिया जाता होगा, क्योंकि और भी विद्वत ब्राह्मण जन जो कथा करते हैं वो उनका समय, उनका आगमन होना रहता है, तो फिर ये विराम दे दिया जाए। फिर लिखा कि हम आरती कैसे करें जब तुम काट ही देते हो? तो मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और
होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार करो। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिव जी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता है? शिवलिंग दिखने का कारण क्या है? शिवलिंग क्यों नजर आता? मेरा प्राची वैश्य से, जो पिता श्री इंद्र प्रकाश वैश्य हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली है। आ जाओ। और शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो, तुमने पत्र लिखा और आज पहले नंबर पर ही तुम्हारा बाबा के धाम में व्यासपीठ पर आगमन हो गया। ये शिव कृपा है। ले बेटा, समझो समझो, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार माता पिता के लिए। रोते नहीं, खुश हो। शिव कृपा है ये तो। बाबा बुलाता रहे और आप लोग ऐसे ही शिव कथा को श्रवण करते रहें और अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें। एक लाइन इन्होंने लिखी, अच्छी है। सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में, सीहोर जाऊंगी। ये शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी पितृपक्ष में जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है, और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब पितृपक्ष की शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज़ जा रही है, तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है।
वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्ति, वो भी आनंद। और शिव की उदारता, इससे भगवान शंकर की करुणा, कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या, कला। यह हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मेना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्यु लोक में आ जाए। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे, और उनके वस्त्रों को छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है, अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वो महापापी की गिनती में आ जाता है। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब, क्या जीवन, शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र
सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर करुणावतार संसार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। और तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं।